बंदरगांव बंदरों का एक ऐसा गांव जहां सिर्फ बंदरों की सत्ता चलती है। बंदरों का अपना कानून, बंदरों का अपना प्रधानमंत्री, बंदरों का अपना राष्ट्रपति। और अगर किसी इंसान को बंदरगांव में प्रवेश करना है तो उसे कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अगर आप बंदरों के इस शानदार गांव में आना चाहते हैं, यहां पर विजिट करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको बंदरगांव का पता बताया जाएगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि बंदरों द्वारा अगर कोई इंसान बंदरगांव में आने की कोशिश करता है तो किस तरह की परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। बंदरगांव बंदरों का कोई मामूली गांव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान यहां पर प्रवेश कर जाएगा। अगर बंदरगांव में किसी इंसान को प्रवेश करना है तो उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बंदरगांव कोई स्थूल गांव नहीं है। इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से बंदरगांव के दर्शन नहीं कर सकता। बंदरगांव एक सूक्ष्म गांव है, तो सूक्ष्म तरीके से ही इंसान बंदरगांव में प्रवेश कर सकता है। मतलब ध्यान के माध्यम से इंसान बंदरगांव में प्रवेश कर सकता है। मतलब खुली आंखों से इंसान बंदरगांव का एड्रेस पता नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ की यात्रा कर सकता है। इंसान को बंदरगांव की यात्रा करने के लिए, बंदरगांव के दर्शन करने के लिए अपनी आंखों को बंद करना होगा, मतलब ध्यान करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान के माध्यम से बंदरगांव की यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा, मतलब आपको नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। उसके बाद ही आप ध्यान की क्रिया शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप बंदरगांव का ये पिलर या ये लोगो ध्यान के माध्यम से इसको इमेजिन करते हैं अपने मस्तिष्क में, जहाँ पर थर्ड आई होती है, तो धीरे धीरे आपको बंदरगांव के फुल एचडी में दर्शन होने लगेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे होगा। ध्यान के माध्यम से बंदरगांव की यात्रा करने में एक खास एक्सपीरियंस अनुभव ये होता है कि ये जो बंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आपसे बात कर सकते हैं और आप इनकी बात समझ सकते हो। मतलब बंदरगांव के जो बंदर होते हैं, इनकी जो भाषा होती है वो भी सूक्ष्म होती है। और सूक्ष्म तरीके से ध्यान के माध्यम से जब कोई इंसान बंदरगांव में प्रवेश करना चाहता है तो उसको बंदरों की जो ये भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो भी समझ में आने लगती है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में ध्यान के माध्यम से अगर इंसान कोई यात्रा करता है तो उस सूक्ष्म जगत में जो भी गंध होती है, मतलब जो भी खुशबुएं होती हैं वो भी सूक्ष्म होती हैं, जो आवाज़ें होती हैं वो भी सूक्ष्म होती हैं, जो चित्र होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं। और उन सब से बात करने का या उन्हें देखने का एक ही तरीका होता है और वो होता है सूक्ष्म। मतलब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का या फिर सूक्ष्म संसार के बारे में जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंसान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और उसके बाद उसे एकटक ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान के माध्यम से, मतलब मेडिटेशन के माध्यम से, इंसान इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ देख सकता है, चाहे वो समंदर का सबसे आखिरी हिस्सा ही क्यों ना हो। या फिर ध्यान के माध्यम से इंसान इस ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों की यात्रा भी कर सकता है। ध्यान में कितनी ताकत होती है मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर आपने दिन में इन बंदरों को फिजिकली किसी स्पॉट पर देखा है, जैसे कि आपको वीडियो में ये बंदर दिखाई पड़ रहे होंगे, और आप इनमें से किसी एक बंदर को पहचानने लगे हैं, मतलब बाय फेस आप उसको पहचानने लगे हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं और ये जो बंदर है, ये जो वानर है, ये जंगलों में मतलब अपने घर में चले जाता है। तो अगर आप जानना चाहें कि इस वक्त रात के 12 बजे, 1 बजे या फिर 9 बजे वो जो बंदर आप जिससे दिन में मिले थे वो कहाँ पर होगा, और अगर आप उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं उसका चेहरा अपने मस्तिष्क में लेकर, तो आपको ध्यान में फुल एचडी में वो बंदर उस वक्त कहाँ पर होगा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और रात के वक्त भी अगर बंदर जंगल में जहाँ पर भी होगा तो एक जो प्रकाश होता है जिसको हिरण्यगर्भ का प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश रात के अंधेरों में बिल्कुल साफ साफ फुल एचडी में आपको इस बंदर की लोकेशन, उसका पूरा वीडियो दिखा देगा। और ये बिल्कुल सच होता है। और लोग मानते हैं कि जब इंसान नींद में होता है तो नींद बहुत अंधकारमय होती है, लेकिन नींद कभी भी अंधकारमय नहीं होती है, क्योंकि नींद में जब भी हमको दृश्य दिखाई पड़ते हैं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, तो वो फुल एचडी में और प्रकाश
प्रकाशमयी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। तो नींद कभी भी अंधकारमयी नहीं होती, और जो प्रकाश हमें स्वप्न में उजाले में सारे फुटेज दिखा रहा होता है, हमें जो भी सपने आते हैं, तो जो वो प्रकाश होता है, जो हमें जो भी दृश्य दिखाता है वो उजाले के साथ दिखाता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम वैसे तो सोए हुए होते हैं, लेकिन जो भी सपना हमें आ रहा होता है वो दिन का आ रहा होता है, मतलब उजाले के साथ में आ रहा होता है। तो जो प्रकाश होता है वो परमात्मा का प्रकाश होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो शुरुआत में हमें जो आंखें बंद करने पर काला काला सा दृश्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक प्रकाश भी साथ में दिखाई पड़ता है, और वो प्रकाश वही परमात्मा का प्रकाश होता है जो ध्यान में अंधेरे की जगहों पर भी हमें प्रकाश, मतलब ऐसा लगता है कि कोई टॉर्च हमें अंधेरे में कुछ दिखा रही है, तो वो परमात्मा का प्रकाश होता है। ध्यान में और स्वप्न में परमात्मा का प्रकाश ही हमें कोई भी दृश्य उजाले के साथ दिखाता है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बंदरगांव, जो कि एक सूक्ष्म गांव है, उसके बारे में आपको कुछ बताया है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज।